Assalamu alaikum. You are watching Sir Wasim Language Club, and this is Wasim here. Hope you all are fine. So, guys, again I'm here with you guys for some new information for you guys. Guys, आज हम आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं और कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो आपकी स्पोकन में आपकी डेली लाइफ की स्पीकिंग को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी. So guys, what is the structure we are having? So guys, I think you remember that we had a video about can, right? कैन के बारे में हमने एक वीडियो बड़ी देखी थी. उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैन एग्जैक्टली क्यों यूज़ होता है, क्या इसका यूसेज है, क्या क्या इसके इस्तेमालात हैं. तो इन सब चीज़ के बारे में हमने बात की थी और आज हम एक वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ सब्स्टिट्यूट्स ऑफ कैन. कि अगर आप कैन को सब्स्टिट्यूट करना चाहें, नॉर्मली क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आप एक जॉब इंटरव्यू पे गए और आपसे इंटरव्यू जो लेने वाले हैं उन्होंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा, आपके बॉस ने एक आपसे क्वेश्चन पूछा कि भाई व्हाट आर योर एबिलिटीज़. अब अगर वहाँ पर आप इस सवाल के जवाब में व्हाट आर योर एबिलिटीज़ के जवाब में आप अपनी सारी एबिलिटीज़ कैन से गिनवा देंगे. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऐसे कहें कि भाई आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन ऑपरेट कंप्यूटर, आई कैन मैनेज द स्टाफ, अगर आप ये कैन से सेंटेंसेस को रिपीट करते रहेंगे तो दैट डज नॉट लुक कि यू आर स्पीकिंग काइंड ऑफ लैंग्वेज. ऐसा लगता है जैसे कोई सबक याद करके बच्चा स्कूल में सुना रहा है ना. तो गाइज रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स मेक्स योर लैंग्वेज बोरिंग. तो गाइज यहाँ पर अगर आप वर्ड्स को सब्स्टिट्यूट कर लो, मतलब सेंस वही रखो और बात कोई और अल्फाज से कर लो, तो डेफिनेटली आपकी बात जो है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, ज़्यादा समझ में आने वाली होती है और लगता है कि यस कोई लिटरेट बंदा बात कर रहा है. तो गाइस आज हम इसी मौजू पे बात करेंगे कि हम अगर कैन को सब्स्टिट्यूट करना चाहें तो कैसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. तो गाइस वी आर गिविंग यू सम वर्ड्स दैट व्हिच आर द सब्स्टिट्यूट्स ऑफ कैन. ओके, तो लेट्स सी द फर्स्ट वन. ओके, बी एबल टू. बी एबल टू, देयर इज अ वर्ड और ये बी एबल टू ये वो वर्ड है जो आपके प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों को कवर करेगा. कैन में जब आप बात कर रहे थे तो कैन में आप बात कर रहे थे सिर्फ प्रेजेंट के अंदर, मगर इस बी को लेकर अगर आप बात करेंगे तो आप प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर तीनों टाइम्स को कवर कर सकते हैं. और आपको पता है कि बी का मतलब क्या होगा कि बी का मतलब प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वॉज वर्ब और फ्यूचर में विल बी. यानी कि बी सेंटेंसेस में खुद नहीं आएगा, बी की जगह आप इन अल्फाजों को रिप्लेस करेंगे. अगर आप प्रेजेंट का जुमला बनाना चाह रहे हैं तो इज एम आर से बनाएं, अगर आप पास्ट के बारे में बात करना चाह रहे हैं तो वॉज वर्ड से कह दें, और अगर आप फ्यूचर के बारे में बात करना चाह रहे हैं तो विल बी से, मतलब कि विल बी को वहाँ पे यूज़ कर लें तो वो फ्यूचर एबिलिटीज़ हो जाएंगी. तो ये सारी एबिलिटीज़ हमारी प्रेजेंट की तो नहीं होती ना. आप कुछ पास्ट की एबिलिटी की बात करनी है या कभी फ्यूचर की एबिलिटी की बात करनी है तो हाउ वुड यू से दैट. तो उसके लिए आपके पास ये स्ट्रक्चर वर्ड आ गया जो आपकी इन तीनों टाइम्स को कवर करेगा. तो लेट्स सी कि आपने सेंटेंस कैसे बनाना है. सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद फिर बी फॉर्म यानी इज एम आर वॉज वर्ब विल बी, एंड देन एबल टू, और आफ्टर एबल टू आप प्लेस करेंगे एक वर्ब फर्स्ट फॉर्म को, एंड देन योर सेंटेंस इज रेडी, राइट. जैसे फॉर एग्जांपल आप कहेंगे भाई आई एम एबल टू ड्राइव अ कार, आई एम एबल, आई एम एबल. तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप प्रेजेंट की एबिलिटी बता रहे हैं. अगर आप पास्ट के बारे में बात बताना चाहें कोई, आप उसे कहेंगे भाई आई वॉज एबल टू रन फास्ट व्हेन आई वॉज 9 years old, आई वॉज एबल टू रन फास्ट व्हेन आई वॉज 9 years old. या फॉर एग्जाम्पल अगर आप फ्यूचर के बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं, आपने कहा कि भाई आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश आफ्टर 2 months, आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश आफ्टर 2 months. तो नाउ सी कि आई एम एबल टू, आई वॉज एबल टू, आई विल बी एबल टू. आप इसे किसी भी तीनों में से किसी भी टाइम में डिस्कस कर सकते हैं. तो इस बी एबल टू से आप सिंपली सेंटेंसेस बना सकते हैं अपने प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर से. तो this is the simple structure. And now after this able to, I want to give you another word. There is another word we are having. बस इस able to को ही हम थोड़ा सा मूव करेंगे unable to में. तो see, unable will give you the meaning of can't. See कि जब हम can't से बात कर रहे होते हैं normal sentences में तो can't थोड़ा सा डायरेक्ट सा लगता है, थोड़ा सा इनफॉर्मल सा, राइट. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई आपसे कहता है कि भाई ज़रा ये काम करते हैं, आप बोलो सॉरी आई कांट डू दिस, सॉरी आई कांट, थोड़ा सा इनफॉर्मल सा, राइट. अब इसी सेंटेंस को अगर आप थोड़ा और फॉर्मल बनाना चाहते हैं, थोड़ा और पोलाइटनेस लाना चाहते हैं अपनी लैंग्वेज में, तो आप इस अनेबल को यूज़ कर लें. एवरीथिंग इज सेम. सी कि आपने वही सब्जेक्ट, वही बी फॉर्म और फिर अनेबल टू और वर्ब की वही फर्स्ट फॉर्म, मगर मीनिंग जो आएगी अब वो मीनिंग आ जाएगी कैन नॉट वाली,
राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आप बोलोगे भाई सॉरी आई एम अनएबल टू कंटिन्यू दिस जॉब, आई एम अनएबल टू कंटिन्यू दिस जॉब, इसका मतलब आई कांट कंटिन्यू, राइट। या सिंपली अगर आप बोलेंगे भाई आई विल बी अनएबल टू अटेंड द पार्टी ऑन संडे, आई विल बी अनएबल टू अटेंड, तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि भाई आप ये पार्टी अटेंड नहीं कर सकेंगे। या फॉर एग्जांपल आप बोलोगे सॉरी आई वाज अनएबल टू कंटिन्यू माय स्टडी आफ्टर माय ग्रेजुएशन और व्हाटएवर, राइट। तो आई वाज अनएबल टू, आई एम अनएबल टू, आई विल बी अनएबल टू, यू कैन जस्ट मेक एग्जांपल as you want, right, in present, past and future. So be able to या be unable to, they both are the substitutes of can. Okay, you can use in the sense of can with the same meaning of can, and they are giving you the new touch in your language also, right. आप वही पुराने can boring words को बार बार रिपीट ना करें, राइट। अब उसकी जगह आप अपने सेंटेंस के अंदर एबल टू को रिप्लेस करें, इसी तरह आप अनएबल टू को रिप्लेस करें, ताकि आपकी लैंग्वेज जो है थोड़ी फ्लोरिश हो। इन्हीं चीज़ों से लैंग्वेज बदलती है, ओके। मतलब लैंग्वेज ऐसे नहीं होता कि आप जो है कि मतलब थोड़ी सी इम्प्रूव कर जाएंगे, तो आप जो ना पहले टेंसेस पढ़ते थे, तो आप जो ना टेंसेस के अलावा कोई नई चीज़ पढ़ लेंगे। भाई टेंसेस तो वही रहने, मॉडल वर्ब तो वही रहने, अब उसमें चेंजिंग क्या आएगी कि आपके पास वेरिएशन होनी चाहिए। वेरिएशन का मतलब वैरायटी होनी चाहिए आपके अल्फाजों में, है ना। अब अगर आपका बॉस जो है वो आपसे पूछता है कि भाई व्हाट आर योर एबिलिटीज, तो आप बोलेंगे भाई आई कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल एंड आई एम एबल टू जस्ट मैनेज द स्टाफ आल्सो। अब आई कैन स्पीक और आई एम एबल टू, अब दोनों सेंटेंसेस जो है वो मीनिंग तो एबिलिटीज की दे रहे हैं, मगर आपके पास वर्ड्स के वैरायटी होने से आपके सेंटेंसेस जो है वो ज़्यादा खूबसूरत हो गए। तो गाइस दैट वाज द वीडियो फॉर द डे, ओके। और आज हम अपनी वीडियो को बस यहीं पर ख़त्म करते हैं, और डेफिनेटली हम मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मगर अभी आपने कमेंट बॉक्स में सेंटेंसेस लिखने हैं एबल टू और अनएबल टू को यूज़ करते हुए। सो गाइज अपने सेंटेंसेस को जरूर लिखें ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे, और आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम न्यू इन्फॉर्मेशन। सो कीप वॉचिंग सर वसीम लैंग्वेज क्लब एंड टेक केयर।